हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा टैरो के माध्यम से कि आपके पर्सन की करंट में क्या डीप फीलिंग्स है, डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, जो इन्होंने अपने दिल में कैद कर रखा है। ये पर्सन किसी को बता नहीं रहे हैं, इवन आपको भी नहीं बताया जा रहा है, और अपने आसपास के लोगों को, कॉलीग्स को, अपनी फैमिली को भी इनके थ्रू बताया नहीं जा रहा है। तो उसी चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने देखिएगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि चैनल पर जब भी कोई नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा। चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। ध्यान रखिएगा, एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तब से एप्लीकेबल होगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में, व्यूअर्स को लेकर क्या है। गाइड कीजिए स्पिरिट्स गाइड। तो सबसे पहले है डिस्ट्रॉयर, रिलेटेंट, विजनरी, मेंटोर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। चाइल्ड, डिवाइन एंड बॉटम में आपका आया है एवेंजर। ठीक है, ऐसी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं व्यूअर्स। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा इस पर्सन को रहा है, यानी कि इनका बचपन उस तरह से नहीं गया है जिस तरह से आपका या किसी भी नॉर्मल इंसान का गया है। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल रही हूँ, देन वी विल डिस्कस। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं। डिवाइन, कंपल्सेंसी, रिजेक्शंस, बिटर स्वीट। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। परफेक्शन, राइट, फसाड एंड बॉटम में आपका आया है गिल्ट। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा व्यूअर्स। मैं राशियाँ आपको अभी जब टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी ना, देन आपके सामने रखूंगी। अभी मैं इनकी सिचुएशंस या इनकी आप बीती क्या है उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, और आखिर क्या वजह बन रही है इनकी किसी भी तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करने के पीछे की, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिएगा व्यूअर्स, सबसे पहले तो इनकी एनर्जी कुछ इस वे में है जैसे कि ना इनके अंदर बहुत कुछ टूट रहा है, बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है, बहुत कुछ, जैसे मानो आप ये समझ लीजिएगा तूफान चल रहा है जिसको ये ना रोक पा रहे हैं, जिसको ना ये सही कर पा रहे हैं। अंदर ही अंदर इन्हें ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स कि ये अपनी ज़िंदगी में एक टफ फेज़ से गुजर रहे हैं। वो फेज़ जो इनकी ज़िंदगी में इन्हें कुछ दे नहीं रहा, इससे इन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। हाँ, इनसे बहुत कुछ छीन चुका है, बहुत कुछ ले चुका है और बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है। और उन सभी चीज़ों को लेकर ना ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कंपनशिएट जैसे फील कर रहे हैं कि ये जो भी टूटा है, ये सब चीज़ों के लिए इन्हें काफ़ी कुछ देना पड़ेगा, काफ़ी कुछ भरना पड़ेगा। ये उनको पूरा कर पाएंगे और पूरा करने के बाद भी इन्हें कुछ चीज़ें मिलेंगी, उनसे कुछ हासिल होगा या नहीं। उस तरह की ओवर थिंकिंग या उस तरह के सवाल व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर चुप कर रहे हैं, चुप रहने के लिए इन्हें फोर्स कर रहे हैं।
देखिएगा व्यूअर्स, एक चीज़ यहाँ पर है कि आपके पर्सन की जो बचपन है, इनका जो चाइल्डहुड है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। जैसे कुछ व्यूअर्स आपके पर्सन की पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही हैं, जैसे कि एक सिंगल पेरेंटिंग इनकी हुई है, ठीक है, और जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने पेरेंट्स को चैलेंजेस को फेस करते हुए देखा है। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की साइड से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कंट्रोल, उनका डोमिनेट होना, उनका कंट्रोल करना, उनका अपने हिसाब से ही फैसला लेना, अपनी ही करना, या उनका बार बार आपके पार्टनर की एबिलिटीज़ से ज़्यादा इनकी इन एबिलिटीज़ को गिनवाना, काउंट करना, जिससे अल्टीमेटली आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए। जैसे कि एक ही समझ लीजिएगा, इनका बचपन ही यहाँ पर इनकी लाइफ में इनकी ग्रोथ को यहाँ पर रोक गया, और इन सभी रीज़न के पीछे का जो रीज़न था वो कहीं ना कहीं एक पुअर पेरेंटिंग यहाँ पर बनी है, जिसने अल्टीमेटली इस इंसान की मासूमियत को, प्योरिटी को, या कॉन्फिडेंस को, या फिर एबिलिटीज़ को, सबको एकदम एक अंधेरे बंद कमरे में यहाँ पर बंद कर दिया। तो यहाँ पर इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स, ये पर्सन ना कहीं अपनी ज़िंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, उस चीज़ की समझ खुद से नहीं कर पाए, या उस चीज़ को खुद से नहीं जान पाए। इन चीज़ों को लेकर ये हमेशा अपने पेरेंट्स पर या औरों पर डिपेंड रहे हैं, एक डिपेंडेंसी इनकी बनी रही है, या इन चीज़ों की वजह से हमेशा ये पर्सन गिल्ट में रहे हैं कि ये उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, ना ये वो आवाज़ उठाने की हिम्मत कर सकते हैं। और इसी रीज़न के चलते जब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आए इस इंसान ने इस चीज़ को जाना, समझा, इसका एक्सपीरियंस लिया कि एक्चुअली में प्यार, रिश्ता क्या होता है। ठीक है, आप इस इंसान के एक वक्त पे मेंटोर बने थे, और आपकी वजह से इस इंसान के अंदर की जो चीज़ें अंधेरेपन की तरफ गई थी वो उजाले की तरफ यहाँ पर बढ़ी। लेकिन वही चीज़ है कि इनका गिल्ट कह सकते हो, इनका बचपन कह सकते हो, जो इतना रफ एंड रूड गया है, जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन जब बात आई यहाँ पर आपके फेवर में, इस रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेने की, तब इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को रिजेक्ट करा, ना चाह कर भी, या आवाज़ ना उठाने के चलते ही। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को अंदर ही अंदर और ज़्यादा ख़त्म कर रही हैं, और ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती जा रही हैं। ये पर्सन व्यूअर्स अंदर ही अंदर घुट तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि बचपन से जो चीज़ें इन्हें सिखाई गई, इनके ऊपर एक्सपीरियंस करी गई हैं, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे गए हैं वो चीज़ें इस इंसान को जब इनकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो रही थी, उन चीज़ों के लिए इन्हें यहाँ पर एक्शंस नहीं लेने दे रही थी। तो वो स्थिति इनकी, वो एनर्जी इनकी बन रही है व्यूअर्स, कि ये पर्सन यहाँ पर आपको औरों के इन्फ्लुएंस में आकर, औरों की बातों में आकर रिजेक्ट कर तो दिए हैं, लेकिन डीप इनसाइड इनके दिल में आप इनके लिए आज भी एकदम परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ, एक परफेक्ट फ्रेंड, एक परफेक्ट साथी उस तरह से बने हुए हो, जिसने इन्हें काफ़ी वक्त, काफ़ी बार गाइड करा। और ना सिर्फ केवल आप इनके लिए परफेक्ट जीवन साथी, हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, आप इनके लिए एक परफेक्ट मेंटोर भी हो, जिसने कहीं ना कहीं इनकी वो जो इनएबिलिटीज़ को हाईलाइट करा गया, उसने आपने इनकी इन एबिलिटीज़ को साइड में रखकर इनकी एबिलिटीज़ से प्यार करा या उनको निखारा। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को डीप इनसाइड काफ़ी ज़्यादा आपकी याद दिला रही हैं, यही चीज़ें जो इन्होंने एक्सपीरियंस करी आपके साथ। और लेकिन यहाँ पर ना कुछ कहने के पीछे की, एक्सप्रेसिव ना होने के पीछे की आदत वही बन रही है कि इस इंसान ने बचपन से अपने अंदर चीज़ों को, चाहे वो गम हो, खुशी हो, उनको रीस्टोर करना सीखा है, उनको कभी भी बाहर एक्सप्रेस करना सीखा ही नहीं है। और यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अपने इच्छाओं को फॉलो करने की जगह यहाँ पर अपनी इच्छाओं को मानने के लिए ज़्यादा बोल रही हैं। फिर उसके अलग इनको बार बार किसी न किसी वे में गिल्टी फील कराया जाता है, और उस गिल्ट के चलते व्यूअर्स आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को बजाय एक्सप्रेस करने के यहाँ पर अपने अंदर कैद करे पड़े हैं। चांसेस यहाँ पर ये भी बताए जा रहे हैं कि जिन लोगों में इनकी पेरेंटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं मुँह के बहुत मीठे हैं, और मुँह के मीठे होने की वजह से ही आपके पर्सन उन पर
तुरंत से बिलीव भी करते हैं या तुरंत से उनकी बातों में भी आते हैं। यानी कि वो जिस तरह की पिक्चर, जिस तरह का फोरकास्ट करके आपके पर्सन के सामने रखते हैं ना, आपके पार्टनर उन चीज़ों पर आंख बंद करके यकीन करते हैं, उनके इस मीठी बोली के चलते, उनका इतना ज़्यादा मीठा होने के चलते। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा इस वक्त में यहाँ पर तोड़ रही हैं। इस वक्त में एक ऐसा एहसास दिला रही हैं जैसे कि ये सब चीज़ें टूटते हुए फील करने के बावजूद भी ये इनसे लड़ नहीं पा रहे। बजाय इनसे लड़ने के इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये इनके खिलाफ जाते हैं, इनके खिलाफ लड़ते हैं, तो यहाँ पर ये गिल्टी करार करे जाएंगे, ये गिल्टी बन जाएंगे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ रोक रही हैं। लेकिन इस चीज़ में कोई यहाँ पर डाउट नहीं है कि इस इंसान को दुख बहुत हो रहा है, तकलीफ़ बहुत हो रही है, या काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से होकर ये पर्सन यहाँ पर गुजर रहे हैं। ठीक है, चलिए और चीज़ें मैं आपको इनके आपको लेकर स्पेशली टैरोस के माध्यम से बताती हूँ। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीपर फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पेशली इस डिस्ट्रॉयर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एस ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है एंड आपका दी एम्प्रेस है। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ मुझे आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। राशियों की बात करी जाए तो यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका टॉरस है। देखो यहाँ पर आपकी पर्सन इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है डीप इनसाइड। जैसे अगर आपको ये लगता है कि थर्ड पार्टी की बातों में आए हुए हैं, थर्ड पार्टी पर यकीन करते हैं, इन्हें आप पर भरोसा नहीं है, या इनकी सोच में आप ही हर तरह से गुनहगार हो, तो आपकी ये सोच ना कहीं यहाँ पर गलत है। ये पर्सन यहाँ पर इस चीज़ को लेकर डीप इनसाइड व्यूअर्स क्लियर हैं कि आप हो और थर्ड पार्टी है। आप एकदम सच्चे हो, पाक हो, या आप वही एकदम परफेक्ट इंसान हो। ये तो वो थर्ड पार्टी है जो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में इस परेशानी को लेकर आई है, इसने आपको आपके पार्टनर से दूर करा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन इस सच से अनजान है कि थर्ड पार्टी का रोल यहाँ पर क्या बना, क्या रहा, और थर्ड पार्टी की वजह से ये आपसे दूर हो गए या आप इनसे दूर हो गए। यही सभी चीज़ें अंदर ही अंदर व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ रुला रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन क्योंकि जो चीज़ें सिखाई गई हैं उस रीज़न के चलते इन्हीं चीज़ों के खिलाफ यहाँ पर बोल नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के साथ यहाँ पर चल रही हैं, या ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इनकी डीप फीलिंग्स में काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। आपको लेकर इवन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। फिर आप दोनों के दरमियान चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन एक अट्रैक्शन लेवल इस इंसान का आपको लेकर आज भी ज़िंदा है, आज भी यहाँ पर मौजूद है। वो अट्रैक्शन ही तो है जो इस इंसान को व्यूअर्स रातों रातों सोने नहीं देता। वही अट्रैक्शन इस इंसान को यहाँ पर रुला रहा है, रोने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं। इन चीज़ों को व्यूअर्स ये पर्सन अब अपनी ज़िंदगी में, अपनी आज में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ बैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो राशियों की अगर बात करी जाए तो देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड आपका एयर एलिमेंट। तो इस वक्त में अगर इनकी एनर्जीज की बात करी जाए ना तो इनका गुस्सा, इनका कन्फ्यूज़न और इनके इमोशंस तीनों ही आपस में एक जैसे मानो इनके सामने आकर सवाल कर रहे हो, इनके सामने आकर लड़ रहे हो। तो उस तरह की स्थिति इनकी बन रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ना ये किसे रिजेक्ट करें, किस इमोशंस को इग्नोर करें और किस इमोशंस के साथ ये चलें, उस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर तय नहीं कर पा रहे। एक तरफ इनका दिल व्यूअर्स यहाँ पर ना जैसे इन्होंने आपके प्यार को, आपके साथ को, इस कनेक्शन को रिजेक्ट करा, उसकी मंजूरी इन्हें नहीं दे रहा। मतलब ये दिल इनका ना इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा कि ये जो भी आप दोनों के बीच का रिश्ता था उसको इन्होंने रिजेक्ट करा।
ये चीज़ें इस इंसान को अंदर ही अंदर व्यूअर्स गुस्से की आग में यहाँ पर भड़का रही है। मतलब एक गुस्सा इस इंसान को औरों से ज़्यादा अपने आप से है। खफा जो है ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप से ज़्यादा है। और दूसरा यहाँ पर यही कि ये पर्सन आपको उस वक्त पे क्यों नहीं देखे। इस इंसान ने उस वक्त पे आपको देखने की जगह उनकी बातों पर, उनकी सुनी सुनाई बातों पर क्यों यकीन करा, ये बात भी इन्हें अपनी ही गुस्से की आग में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जला रही है। तो यहाँ पर व्यूअर्स देखो ये चीज़ें हो रही है इनके साथ कि इनके दिल में आप चल रहे हो, इनके दिल में आपकी जगह है, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं बीते दिनों में इतनी गलतियाँ करी हैं। और सबसे बड़ी गलती आपके साथ को आपको रिजेक्ट करके जो करी है ना, वो गलती इस इंसान को व्यूअर्स अपनी ही गुस्से की आग में यहाँ पर जला रही है। अपने ही करे हुए रिजेक्शंस में इस इंसान को यहाँ पर बहुत पीछे छोड़ रही है। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को किसी भी तरह से आपके सामने कुछ भी कहने लायक की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है। इन्हें ना व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है, नॉलेज बहुत हो गई है, ज्ञान बहुत हो गया है, इन्हें ये चीज़ें समझ में आ गई हैं इनके लिए क्या सही रहा क्या गलत रहा, ये सभी चीज़ों का ज्ञान इन्हें मिल गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है कि आपके पर्सन उस ज्ञान को ना कहीं अपनी लाइफ में चीज़ों को सही करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रही। जैसे कि ये समझ लीजिएगा कि हमें नॉलेज है, हमने पढ़ाई करी है, लेकिन हम उस पढ़ाई को, उस नॉलेज को कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो कुछ ऐसी ही स्थिति में व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर उलझ कर रह गए हैं, उलझे पड़े हैं, वही फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की मुँह के मीठे लोगों को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। यहाँ पे दी टावर है, 9 ऑफ कप्स है एंड आपका दी वर्ल्ड है। तो यहाँ पे एरीज और कैप्रिकॉर्न और वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आने वाले तूफान की वजह या उसकी जिम्मेदारी या उसका बिल ये पर्सन उन मीठे बोलने वाले लोगों के ऊपर ही फाड़ रहे हैं या उन्हें ही ये मान रहे हैं। भले ही इन चीज़ों को आपके सामने नहीं कह रहे, उनके प्रेशर, उनके दबाव में आने के चलते, लेकिन खुद का दिल यहाँ पर इनको ये चीज़ें समझा चुका है कि हाँ कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ान की वजह एक तो ये आपसे जो दूर चले आए हैं वो बनी है और दूसरा ये लोग बने हैं, आपसे दूर करने वाले यही लोग बने हैं। डीप इनसाइड इन मीठे बोलने वाले लोगों को लेकर एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा एहसास है इनका जैसे कि अब इनसे और ज़्यादा समझौता नहीं हो रहा। अब ये अपने लिए जीना चाहते हैं, अब ये मतलबी बनना चाहते हैं, अब ये अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के ऊपर इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा हावी हुई हुई हैं या वो चीज़ें इनके दिल में, मन में ना अपनी जगह ले चुकी हैं। यानी कि अभी तक तो आपके पर्सन की ये सोच थी कि भाई इन्हें सबकी करनी है, सबके बारे में सोचना है या इन्हें अच्छा बनना है, ठीक है। लेकिन अब इनका मन वो करने का नहीं रहा। अब इनका दिल यही करता है कि अपने हिसाब से चलें, अपने बारे में सोचें। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के मन में उन मीठा बोलने वाले लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है स्पिरिट्स गाइड। 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि और आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। सो नहीं पा रहे हैं, रो भी रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे हैं, जैसे मानो नींद ही इनकी उड़ गई है। और नींद इनकी उड़ने के पीछे का कारण आप बन रहे हो, आपकी यादें बन रही हैं, आपके लिए जो दिल इनका अभी भी इंतज़ार कर रहा है वो बन रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स जितना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं उतना ज़्यादा इनकी सोच इन्हें आपको लेकर ये समझा रही है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट थे, जिसने इन्हें इंस्पायर करा, जिसने इनकी ज़िंदगी में एक मेंटोर का काम करा।
ठीक है। और यही चीज़ें, यही आपकी क्वालिटी इस इंसान को सोने नहीं दे रही। जैसे आपको जब किसी की याद आती है और उसकी अच्छी बातें याद आती है ना, तब आपकी जैसे मानो नींद ही उड़ जाती है। तो वैसी ही फीलिंग इनकी है, वैसी ही स्थिति इनकी है। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। इन्हें आपका इंतज़ार करने के लिए, इन्हें रुकने के लिए, इन्हें यहाँ पर ज़्यादा बोल रही है। तो वो इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड 8 ऑफ कप्स। देखो ये चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्यूअर्स। यहाँ पर देखिएगा जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड सजिटेरियस। डेफिनेटली आपके पर्सन के आसपास जैसे कहते हैं ना चाइल्डहुड ट्रॉमा, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का चाइल्डहुड ट्रॉमा ही है जो इन्हें सिर्फ शो ऑफ की तरफ ही लेकर गया। इन्हें कभी अपने लिए कुछ पलों को जीने नहीं दिया जिन चीज़ों ने। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी, आपके लिए दिल में जगह होने के बावजूद भी एकदम सरेंडर मोड पे इन्हें लेकर गया है। यहाँ पर डेफिनेटली इनको बार बार इस तरह से गिल्टी फील कराया गया है कि भाई ये आपका साथ ना दे। अगर ये आपका साथ देंगे तो कहीं ना कहीं ये बचपन से लेकर आज तक जो इनके लिए करा गया है ना, उन चीज़ों को लेकर ये कर्जदार बने रहेंगे या उन चीज़ों के लिए इन्हें कभी माफ़ नहीं करा जाएगा या इन्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो आपके पर्सन ने जब जब अब यहाँ से निकलने की, मूव ऑन करने की, इस अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने की जब जब कोशिश करी गई है ना इनके थ्रू, तब तब इन्हें ना इस ख्याल को यहाँ पर सरेंडर करने के लिए पोक करा गया है, प्रेशराइज्ड करा गया है, इनके ऊपर दबाव डाला गया है। और यही दबाव व्यूअर्स इस इंसान को रातों रातों सोने नहीं देता और अभी भी यहाँ पर ना सोने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं। जैसे ये सभी चीज़ें, ये सभी दबाव, ये सभी गिल्ट आपके पर्सन को ऐसा फील होते हैं जैसे कि खंजर की तरह इनके अंदर घोंप दिए गए हैं या खंजर की तरह ये इनके चारों तरफ खड़े हैं, तैयार हैं। जिस दिन यहाँ से उठने की ये कोशिश करेंगे उसी दिन ये खंजर इनके आर पार हो जाएगा। तो उस तरह से डर इस इंसान के मन में यहाँ पर डाल दिया गया है और इसी रीज़न के चलते ये यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ये यहाँ से निकलने में नाकामयाब हो रहे हैं। तो इनकी एक ऐसी फीलिंग है व्यूअर्स कि इनका बचपन से जो ट्रॉमा इनकी ज़िंदगी में था, जो आपके आने की वजह से कुछ पलों के लिए इनकी ज़िंदगी से दूर हो गया ना, वो ट्रॉमा आज तक यहाँ पर ज़िंदा है और उस ट्रॉमा के डर से ही ये पर्सन व्यूअर्स जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ कप्स, बॉटम में देखिएगा 9 ऑफ सोर्ड्स, सो नहीं पा रहे हैं, इन्हें रातों रातों नींद नहीं आती है, पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही है, इनसोमिनिया इन्हें हो गया है। ठीक है। यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि और आपका वाटर एलिमेंट है। देखिएगा व्यूअर्स आपके पर्सन की वो स्थिति बन गई है कि इन लोगों में है तो, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनके एक एक इंसान के नेचर से वाकिफ़ हैं और कहीं ना कहीं इनके नेचर की वजह से ही आपके पर्सन को ना चाहकर भी इनमें रहना पड़ रहा है या यहाँ से निकलने की ये पर्सन रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बार बार इन्हें यहाँ पर गिल्टी करार कर दिया जाता है, जो इनके पैरों में रस्सी की तरह बंध जाता है, बांध दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। ये तो डीप इनसाइड यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है देखो, जहाँ पे ना आपके पर्सन बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस इंसान को हक नहीं है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का। तो वो स्थिति इनकी यहाँ पर व्यूअर्स बन रही हैं। देखती हूँ इस फीलिंग्स के साथ ही पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी फीलिंग्स के साथ व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए डिवाइन। फॉरगिवनेस,
तो जो भी इन्होंने आपके साथ करा उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन डीप इनसाइड इस चीज़ को मान रहे हैं कि कुछ भी हो, ये कहीं ना कहीं आपके गुनहगार बन गए हैं, इन्होंने आपके साथ गलत करा है और उस चीज़ के लिए ये पर्सन व्यूअर्स आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यही इनकी करी हुई गलतियां ना व्यूअर्स इस इंसान को आपसे जोड़े हुए हैं, अपने उस पास्ट से जोड़े हुए हैं। ये पर्सन उस पास्ट से निकलने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली में आपके पर्सन ऐसे नहीं है, इनके हालात जितने ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेट यहाँ पर बने हुए हैं, ये मैं ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ देख पाई हूँ। डेस्टिनी एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि इस इंसान को लग रहा है हर चीज़ में, हर कदम पर, हर एक एरिया और फील्ड पर ना स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और आपसे कहना चाह रहे हैं कि शायद मेरी जो डेस्टिनी में है ना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल है, मतलब एक तरह से मेरी लाइफ इतनी इजी नहीं है और ये नहीं चाहते कि इनकी इस टफ लाइफ में ये आपको शामिल करके आपकी भी ज़िंदगी को इसी तरह से चैलेंजेस से भर दें, स्ट्रगल से भर दें। जैसे कि एक होता है कि मेरी तो है ही लाइफ ऐसी, इतनी कॉम्प्लिकेट, इतनी उलझी हुई, इतने ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई, और उसको मैं अपनी ज़िंदगी में अगर लेकर आ जाता हूँ या आ जाती हूँ या उसकी ज़िंदगी में अगर मैं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ तो उसकी ज़िंदगी में भी यही चैलेंजेस अल्टीमेटली आने शुरू हो जाएंगे। तो वो सभी सोच इस इंसान को भी बस यहाँ पर ना मजबूर कर रही है। नेगलेटेड ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जो इनसे चाहते हो, आपकी जो इच्छा है या किसी भी इंसान की एक रिश्ते में जो इच्छाएं होती है ना, शायद ये आपकी वो इच्छाएं पूरी करने में नाकामयाब रहेंगे, नाकामयाब हो जाएंगे और इसी रीज़न के चलते ये अपनी फीलिंग्स को बजाय एक्सप्रेस करने के अपनी फीलिंग्स को अपने तक कैद कर रहे हैं। जैसे कि एक होता है मन में ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि यार मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, वो जो डिज़र्व करता है या डिज़र्व करती है मैं उसको वही नहीं दे पाऊँगा या वही नहीं दे पाऊँगी, तो क्या मतलब बनता है उसको ज़बरदस्ती अपने लिए रोकना। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में डीप इनसाइड हैं। चेज़र, हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये फीलिंग्स रखकर ये आपको चेज़ नहीं कर रहे, आपका अता पता नहीं लगा रहे, आपके बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा कर रहे, सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर करी जा रही हैं और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, ये आपको चेज़ नहीं कर रहे, ये नहीं करना चाहते ये आपको चेज़, क्योंकि इन्हें पता है कि एनर्जी से जाकर जुड़ती है। ठीक है, एज एन ये अगर आपको चेज़ करेंगे तो आज आपको भले नहीं पता चल रहा लेकिन कल डेफिनेटली आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, मिल जाएगा। डिटैचमेंट, और इसीलिए ये पर्सन हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे आप इनसे डिटैच्ड हो जाओ या आपसे डिटैच्ड हो जाए। ठीक है, केमिस्ट्री, लेकिन ये कहने से भी ये पर्सन अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं कि जो केमिस्ट्री इनकी आपके साथ बनी थी, जो इंटेंस लेवल पर इनके दिल में आपको लेकर पैशन, फीलिंग्स, जुनून आया था ना, वैसा इस इंसान को किसी के साथ भी फील नहीं हुआ या वैसा ये किसी के साथ भी फील नहीं कर पाए, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर सीधे शब्दों में बस यहाँ पर ये देखूँगी कि आपके पार्टनर यहाँ पर क्या अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस करेंगे, जो इन्होंने अपने दिल में कैद कर रखा है, कि ये सभी चीज़ें अपने मुंह से कभी बोलेंगे या नहीं। नाइट कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के सामने कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। देखो पॉसिबिलिटीज़ तो बन रही हैं इस इंसान की आपकी तरफ ये सभी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की। हालांकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये आपको काफ़ी चीज़ें बताएंगे भी और काफ़ी चीज़ों को ये नहीं भी बताएंगे, यानी कि एक मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है। और उस मिक्स्ड एनर्जी का मतलब एजन ये है कि ये पर्सन आपको बताकर भी आपको एंड द रिज़ल्ट कन्फ्यूज़न में ही छोड़ देंगे। एंड द रिज़ल्ट आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अपने आप को श्योर नहीं कर पाओगे कि इनके दिल में आपके लिए एक्चुअली में प्यार है भी या नहीं है। यही चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर पता चल रही हैं, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज़ इनकी अपने दिल की बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश भी करी जाएगी। वो स्ट्रेंथ ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ डेफिनेटली उठाएंगे।
मुझे यहाँ पर 2 महीने बाद की पॉसिबिलिटीज़ अधिकतर व्यूअर्स के केस में यहाँ पर बनती हुई दिख रही है बस। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि जो इनके दिल में है ना, आपको बताया तो जाएगा, लेकिन आप उन चीज़ों पर कितना यकीन करते हो, उन चीज़ों को किस तरह से देखते हो, फील करते हो, वो आप पर निर्भर करता है। एक चीज़ मैं ज़रूर से आज की इस रीडिंग में क्लियर करूँगी। देखो, हर एक इंसान का ना हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। ये चीज़ें आप भी मानते होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बचपन से ये चीज़ें सुनी होंगी कि किसी के सामने आधा पानी का गिलास भर कर दिया तो कुछ लोग उसे बोलेंगे कि आधा भरा हुआ है गिलास, तो कुछ लोग उसको बोलेंगे कि आधा खाली है। तो हर किसी का ना देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो आप ना जैसे रीडिंग आपके सामने करी जाती है तो काफ़ी लोग बोलते हैं बहुत नेगेटिव बोल रहे हो, काफ़ी बोलते हैं उसी रीडिंग को कि काफ़ी पॉजिटिव बोल रहे हो, मीठा मीठा बोल रहे हो। काफ़ी लोगों को उसी रीडिंग में सच्चाई दिखती है, तो काफ़ी लोग ना यहाँ पर गलत कमेंट्स मारकर ऐसे समझते हैं जैसे कि पता नहीं आज कौन सी जीत उन्होंने जीत ली है। तो वही मैं आपको ये चीज़ें समझाना चाह रही हूँ कि हर किसी का सोचने का, देखने का नज़रिया अलग होता है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। ऐसे ही आपके पर्सन की भी मैं यहाँ पर यही बात करूँगी कि वो सिचुएशंस को जैसे देख रहे हैं ना, वैसे आप नहीं देख रहे हो, और आप जिस तरह से देख रहे हो वैसे वो नहीं देख रहे हैं। इसी रीज़न के चलते आप दोनों की सिचुएशंस में यहाँ पर इस वक्त में डिसबैलेंस आ रहा है, और इसी रीज़न के चलते ये आपको जो कहेंगे, आप बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप उसको गलत नज़रिए से या अलग नज़रिए से देखो। तो ये यहाँ पर व्यूअर्स मैसेज आपके लिए आया है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि इस मैसेज के थ्रू आपको क्या कन्वे करने की कोशिश करी जा रही है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको थोड़ी भी जानकारी मिली इस रीडिंग के माध्यम से, और आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है किसी क्लैरिटी के चलते, डिटेल में रीडिंग के चलते या प्राइवेसी के चलते, तो नंबर मेरा आपको व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।